हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के महिमा का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता रोज पढ़ता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को रोज भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता में से हमारे जीवन की हर समस्याओं के प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। महात्मा गांधी उस समय जब आजादी की लड़त लड़ रहे थे, उस समय भी उन्हें जब कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए था तो वो भगवद गीता में से ढूंढ निकालते थे। हर समस्याओं का समाधान हमें भगवद गीता से मिल जाता है। परंतु इस संसार में कुछ लोग तर्क करते हैं कि ये भगवद गीता ये उस समय उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, क्योंकि उस समय अर्जुन असमंजस में था। उसके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए उसको बताई गई थी। ये आज हमारे लिए नहीं है, परंतु भक्तों भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है ना, वो श्री कृष्ण का भगवान का शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पूरे संसार को भगवद गीता का ज्ञान बताने जा रहे हैं। और वो आज भी हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे हर समस्याओं का, हर प्रश्नों का उत्तर हमें वहां से मिल सकता है। अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। जैसे होता है ना, एक डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर कैंसर का इलाज करता है। कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के पास कोई मीडिया वाला जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, और मीडिया वाला उस डॉक्टर से प्रश्न करता है कि ये कैंसर की बीमारी जो होती है ना, वो क्या है, और अगर किसी को व्यक्ति को कैंसर से बचना हो तो उसके लिए क्या उपाय है, और किसी को अगर कैंसर नहीं हो उसके लिए उसे कैसे बचना चाहिए। यानी सारे कैंसर के जो प्रश्न हैं वो मीडिया वाला उस डॉक्टर से करता है, और डॉक्टर उसके हर प्रश्नों का जवाब देता है। और ये जब मीडिया वाला उस डॉक्टर से प्रश्न करता है तो पूरे संसार में ये प्रोग्राम लाइव टीवी के माध्यम से चल रहा है, और पूरा संसार यानी पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है लाइव टीवी के माध्यम से। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उस डॉक्टर को कैंसर है, या इसका मतलब ये भी नहीं है वो जो मीडिया वाला है, जो पत्रकार है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको कैंसर है। परंतु इस संसार में कई लोगों को कैंसर की बीमारी है, जो इस बीमारी में फंस चुके हैं। इसके उपाय की उन सबका भला करने के लिए, उनको उस कैंसर से बचाने के लिए ये मीडिया वाला उस डॉक्टर से प्रश्न कर रहा है। भक्तों, उसी प्रकार आज से 5000 साल पहले युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो उस डॉक्टर के समान है, उन कृष्ण को कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई कैंसर नहीं है,
क्योंकि वो स्वयं भगवान है, और जो प्रश्न करने वाला अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, इसलिए उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी कोई बीमारी या कोई चिंता नहीं है। पर वो अर्जुन कृष्ण से यानी उस डॉक्टर से हमारे लिए प्रश्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सबको एक बीमारी लग चुकी है, और उस बीमारी का नाम है भवरोग। हमें एक बीमारी लगी है, वो कैंसर है भवरोग। ये भवरोग का अर्थ होता है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये कैंसर का रोग, ये कैंसर रूपी रोग, भवरोग हम सबको लग चुका है। और अर्जुन उस मीडिया वाले की तरह उस डॉक्टर कृष्ण से पूरी दुनिया का भला हो, इसलिए वहां पर प्रश्न कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उस मीडिया वाले को यानी अर्जुन को हर प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं कि इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की बीमारी जो हम जीवों को लगी है उससे कैसे बचा जाए। भक्तों, भगवत गीता जो व्यक्ति रोज पढ़ता है ना, क्योंकि इस संसार में हम बहुत स्वार्थी हैं। हर चीज अगर हमको कोई बताता है ना, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ये भगवत गीता पढ़ूंगा, ये भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त ने लिखी है, तो हम जब लोगों को बोलते हैं कि आप रोज भगवत गीता पढ़िए, तो लोग हमें कहते हैं, क्योंकि स्वार्थी लोग होते हैं, हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ प्यारा होता है। सबसे पहले वो बोलेगा, अगर आप बोलोगे भगवत गीता पढ़ो, मैं रोज पढ़ूंगा, तो उसको क्या फल मिलेगा। यानी पहले फल की चिंता होती है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और भगवत गीता की जो महिमा का वर्णन है वो पद्म पुराण में किया गया है। हर एक अध्याय का जो व्यक्ति पहला अध्याय पढ़ता है उसको क्या फल मिलता है, दूसरा अध्याय रोज जो पढ़ता है उसका क्या फल मिलता है, तीसरा अध्याय पढ़ता है, ऐसे 18 अध्याय के भगवत गीता में 18 अध्याय के 18 महात्म्य बताए गए हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो हम अगर एक कथा को समझने का प्रयास करें कि कोई व्यक्ति अगर रोज भगवत गीता के एक अध्याय को पढ़ता है, यानी भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ता है, तो उसको उसका क्या फल मिलेगा। क्योंकि प्रश्न करते हैं ना लोग, हाँ ठीक है, आप कहेंगे तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, पर मुझे क्या फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति भगवत गीता के पहले अध्याय को रोज पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलेगा, इसको हम समझें पद्म पुराण के माध्यम से। एक बार मां पार्वती ने शिव जी से ये प्रश्न किया, प्रभु जो भगवत गीता का पहला अध्याय रोज पढ़ता है उसको क्या फल मिलता है। तो शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्वती, मैं आज तुम्हें इसका महात्म्य बताने जा रहा हूं। जो ये महात्म्य लक्ष्मी ने, ये तुम जो प्रश्न कर रही हो, ये प्रश्न लक्ष्मी जी ने नारायण से, लक्ष्मी जी ने विष्णु से किया था। एक बार चरण दबाती हुई लक्ष्मी ने विष्णु से यही प्रश्न किया था कि जो भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ता है उसको क्या फल मिलता है। तब जो विष्णु ने यानी भगवान ने, कृष्ण ने स्वयं जो उत्तर दिया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं पार्वती। और शिव जी ने कथा का आरंभ किया। सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, पर जीवन में हर तरह के पाप कर्मों में
प्रवृत्त था। नशा, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ आदि आदि गलत कर्मों में लगा हुआ था। और इसके कारण कुछ समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु सबकी होती है, समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद वो गया नरक में। नरक में यमराज ने, यमदूत अपने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इसका खाता खोलिए और बताइए इसके क्या कर्म है। चित्रगुप्त जो गुप्त रीत से चित्र निकालता है, फोटो निकालता है। हम कभी पाप करते हैं ना, तो हम समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, पर चित्रगुप्त वो फोटो निकाल करके हमें बताता है, देखो तुम वहां पर थे, ये पाप कर्म तुमने किया है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि हे प्रभु, अपने यमराज से, कि इसके खाते में सारे पाप कर्म ही पाप कर्म है, पुण्य कर्म का कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है। तो उस ब्राह्मण को अनेक प्रकार के नरकों में यातनाएं दी गई, बहुत प्रकार के दुख दिए गए, और बहुत लंबे समय तक उसने नरकों में, उस जेल में जब सजा काटी, तो फिर यमराज ने उसके लिए बैल होता है ना, जो गाय का पति होता है, बैल की योनि उस ब्राह्मण को दी, और धरती पर फिर से उसका जन्म हुआ और वो बैल बना। बैल की योनि में जब वो अपने मालिक के पास था, तो मालिक उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखता था और उसको ले जाता था, यानी उससे बहुत काम लेता था। इतना काम लेता था कि वो बैल पूरा थक जाता था। एक दिन तो उसके मालिक ने उसके ऊपर इतना सारा माल रख दिया कि वो बैल चल भी नहीं पा रहा था। तो कुछ समय थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बैल बाजार में गिर गया, और गिर गया तो मरने की अवस्था में था, और उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। उस समय उस बाजार में कई तरह के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और उस बैल को देखने लगे। सबको उस बैल के ऊपर दया आ रही थी, और हर व्यक्ति ये कह रहा था कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है, जीवन में अच्छा कर्म किया है, तो उसका फल मैं इस बैल को अर्पण करता हूं, जिससे इसकी कुछ सद्गति हो जाए, जल्दी इसके प्राण निकल जाए। परंतु हो नहीं रहा था। वहां पर एक वैश्या पहुंची, और वैश्या ने देखा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वैश्या ने भी वैसा ही कहा कि अगर मैंने मेरे जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है, तो इसका फल मैं इस बैल को अर्पण करती हूँ, और इसका प्राण तुरंत निकल जाए और इसे कुछ अच्छी गति प्रदान हो। तुरंत उस बैल के प्राण निकल गए, और फिर से वो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कहा, क्योंकि अब तुम्हें वैश्या ने अपने अच्छे कर्म का फल अर्पण किया है, इसलिए हम तुमको यातनाएं नहीं देंगे, नरक में नहीं भेजेंगे। अब हम तुम्हें ब्राह्मण की योनि प्रदान करते हैं। वो व्यक्ति जो बैल बना था, वो जो पहले ब्राह्मण था, वो तो खुश हो गया, फिर से मनुष्य जन्म, और उसमें भी ब्राह्मण जो होता है ना, वो समाज का नाक होता है। तो वो ब्राह्मण की योनि को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की योनि में जब उसका जन्म हुआ, तो उसे पूर्व जन्म की बातें याद थी, जो कि ये असंभव है, पर भगवान कृष्ण की कृपा से उसे सब कुछ याद था। और उसने सोचा कि मैं पूर्व जन्म में बैल था, और मुझे वैश्या ने कुछ अपने अच्छे कर्म का फल अर्पण किया था, इसलिए मैं आज ब्राह्मण बना हूं। और वो उस समय उस वैश्या को ढूंढने लगा।
अब वैश्या मिल जाए ये भी संभव नहीं है कि जल्दी मिल जाए, पर कृष्ण की कृपा से जब वो वैश्या को ढूंढ रहा था तो वैश्या उसे मिल गई और वैश्या से कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने अच्छे कर्म का फल अर्पण किया था और आज मैं ब्राह्मण की योनि में हूं। आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करती थी, मुझे बताइए कौन से अच्छे कार्य किए थे। वैश्या ने कहा मैं वैश्या हूं, वैसे तो मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए नहीं है, पर हाँ मेरे घर में एक तोता है और वो तोता संस्कृत में कुछ श्लोकों को रोज रटता है और मैं उसको सुनती हूं। मुझे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, पर मैं अपने घर में काम करती हूं, मैं सुनती हूं और उसका सुनने का फल मैंने तुम्हें अर्पण किया था। अब इस ब्राह्मण की जिज्ञासा और बढ़ गई कि वो तोता ऐसा क्या बोलता था, मुझे उस तोते के पास लेके चलो, मैं उससे पूछना देखना चाहता हूं। तो वैश्या उसको अपने घर ले गई और उसके घर में वो तोता था। अब ब्राह्मण ने उस तोते से प्रश्न किए कि आप ऐसे संस्कृत में कौन से श्लोक बोल रहे हो, क्या करते थे, आप कौन हो, यहां कैसे आए। तब उस तोते ने कहा कि मैं जंगल में अपने माँ बाप तोता और तोती के साथ रहता था, परंतु अभी मैं छोटा ही था तो जंगल में एक बार आंधी तूफान आने की वजह से माहौल खराब हो गया। मेरे माँ बाप वहीं पर गिरकर मर गए और मैं भी वहां पर मूर्छित अवस्था में पड़ा था, परंतु क्योंकि वहां से एक ब्राह्मणों की टोली जा रही थी, उन ब्राह्मणों ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और अपने घर ले गए और मुझे कुछ खिलाया पिलाया और एक पिंजरे में रख दिया। अब ब्राह्मण रोज चले जाते थे बाहर, ब्राह्मणों के जो बच्चे थे वो उस घर में भगवत गीता के पहले अध्याय के संस्कृत में रोज श्लोकों का रटन करते थे। भगवत गीता का पहला अध्याय, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं और वो रोज रटते थे। अब ये तोता इन श्लोकों को रोज सुनता था और उन ब्राह्मण के बच्चों के साथ वो भी गाने लगा, सीखने लगा। अब हुआ यूं कि कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणों की कुटिया में कुछ चोर आए रात को। अब चोरों को वहां ब्राह्मणों की कुटिया में कुछ मिला नहीं, इसलिए उन्होंने इस पिंजरे में जो तोता था इसको लेकर के चल दिए। अब पिंजरा ये लोग कहां करेंगे, क्या करेंगे, इन्होंने सोचा चलो इस पिंजरे को हम वैश्या को गिफ्ट दे देते हैं और उन्होंने ये पिंजरा जो था तोते के साथ वैश्या को गिफ्ट कर दिया। वैश्या ने जब ये देखा तो उसको अपने घर में रख दिया और वहां पर तोता बोल रहा था मुझे कोई काम नहीं था, मैं वही संस्कृत में भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक बोल रहा था और ये श्लोक ये वैश्या सुनती थी और इसने समझे भी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं और उसका फल तुम्हें अर्पण किया और तुम ब्राह्मण की योनि को प्राप्त हुए। ये बात कौन बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं। किसको, पार्वती को। किसका प्रूफ दे रहे हैं कि ये कथा भगवान विष्णु लक्ष्मी को बता रहे हैं और विष्णु ने कहा कि अनजाने में भी वैश्या को पता नहीं था कि ये तोता कौन से श्लोक गा रहा है, कौन से अध्याय के हैं, क्या बोल रहा है। उन्होंने अनजाने में वैश्या ने श्लोक सुने थे और उसका फल उस बैल को अर्पण किया तो वो बैल ब्राह्मण बनकर के पृथ्वी पर जन्म लिया। जो व्यक्ति प्रेम से रोज भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, लक्ष्मी
और क्या कहा जाए, महादेव बोल रहे हैं पार्वती। इसलिए रोज भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है जो भगवत गीता के पहले अध्याय को रोज पढ़ता है। देखिए भक्तों, जो व्यक्ति भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, जो व्यक्ति रोज भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ता है तो उसे सारे वेदों का ज्ञान उसके अंदर अपने आप आ जाता है। यानी इस संसार में ज्ञान की जितनी भी पूर्णता है उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, जो व्यक्ति रोज 18 अध्याय पढ़ता है। अब कोई बोलेगा इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि 18 अध्याय पढ़े। अगर कोई व्यक्ति आधा पढ़े तो जो व्यक्ति रोज 9 अध्याय पढ़ता है तो उस व्यक्ति को एक गाय दान करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, अगर 9 नहीं पढ़े तो भगवत गीता के प्रथम 3 अध्याय अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। जो व्यक्ति भगवत गीता के दूसरे 3 अध्याय पढ़ता है तो उसको सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवत गीता का सिर्फ 1 अध्याय पढ़ता है तो उसको रुद्रलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात शिवलोक की। वहां पर शिव का गण रुद्र बनता है, रुद्र गण। और जो व्यक्ति भगवत गीता के कुछ श्लोकों का रटन करता है, 2 या 4, 5 श्लोक पढ़ता है, तो उसको एक मनवंतर तक मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है, मनुष्य योनि में ही रहता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आते हैं, 4 युग फिरते हैं ना, वो 71 बार फिरते हैं ना, तब तक वो मनुष्य जन्म में ही रहता है, अर्थात उसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ता। जो व्यक्ति भगवत गीता के 10 श्लोक 7, 5, 3, 2, 1 या आधा श्लोक भी अगर गीता का रोज पढ़ता है तो उसे चंद्रलोक पर 10,000 साल तक भोग करने का फल मिलता है। 10,000 साल तक वो चंद्रलोक पर भोग करता है और फिर इस पृथ्वी पर वापस जन्म लेता है। देखिए भगवत गीता का आधा श्लोक पढ़ने का फल 10,000 साल तक चंद्रलोक पर मौज करना। और आज हम थोड़ा सा घर के लिए कमाने जाते हैं ना, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आधा श्लोक पढ़िए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु जो प्रेम से रोज भगवत गीता के पहले अध्याय को या किसी भी अध्याय को ध्यान से, प्रेम से पढ़ता है ना, तो निश्चित रूप से वैकुंठ के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।